शुरू करते हैं सेशन को। आपके टोटल पार्ट्स आपको पता है 25 हैं। 25 पार्ट्स हमारे जो है संविधान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन लास्ट पार्ट जो होता है हमारा, लास्ट पार्ट का नंबर होता है पार्ट नंबर 22। पार्ट 22 हम उसे बोलते हैं, जो हमारा आखिरी पार्ट है, यानी 1 से लेकर 22 तक पार्ट अपने चलते हैं, लेकिन अगर आप इनकी गिनती देखोगे तो एक गिनती आती है आपकी 25। शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 आता है, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर आते हैं 1 से लेकर 4 तक। फिर आता है पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक। फिर आता है पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर 35 तक, 35 तक। फिर आता है आपका पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51। फिर आता है पार्ट नंबर 4A, जो कि आता है आपका 51A पे। फिर आता है पार्ट नंबर 5, जिसमें 52 से लेकर कहानी जो है 151 तक जाती है। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 6 जो है वो शुरू होता है 152 से, और ये जाता है आपका 237 तक। फिर आता है पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर कुछ नहीं आता। फिर आता है पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर आप कहेंगे आपका इसी के आगे से कहानी शुरू होती है 239 से लेकर कहानी जाती है 242 तक। इस तरीके से आपकी कहानी जो है हम आगे की तरफ चलेंगे। और पहले मैंने आपके लिए नोट इसलिए कर दी जिससे आपको समझना थोड़ा सा चीजों को आसान रहे, ठीक है। हमारा पार्ट होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं हमें एक देश बनाना है, तो सबसे पहले आपको देश, कोई भी चीज अगर आपको बनानी है तो सबसे पहले आपको उसके लिए जमीन खरीदेंगे ना। मान लेते हैं आपको कुछ भी खरीदना है, बनाना है, तो सबसे पहले आप उसके लिए जमीन खरीदेंगे। यानी अगर मुझे अपना देश भी बनाना है तो सबसे पहले इस यूनियन के लिए और इस टेरिटरी के लिए, यानी इस इलाके के लिए मैं क्या करूंगा, एक जगह खरीदूंगा। सबसे पहला काम मेरा ये होगा। जैसे ही मैं जगह खरीदूंगा, अब मैं क्या करूंगा, वहां पे लोगों से काम कराऊंगा। यानी वहां पर क्या करूंगा, लोगों से काम कराऊंगा, सिटीजन्स को बुलाऊंगा, कहूंगा आओ भाई आओ पार्टी करते। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कहेंगे पार्टी वार्टी तो ठीक है, लेकिन कुछ हमें परमिशन वर्मिशन है या बस यहाँ के काम ही करना है। अरे मैं कहा यू विल हैव सम राइट्स। विल दे बी फंडामेंटल्स? यस डेफिनेटली, वो फंडामेंटल राइट्स होंगे। यानी सबसे पहले आप देश बनाएंगे जमीन का, फिर उसके बाद उसमें लोगों को बैठाएंगे, फिर उन्हें कुछ अधिकार देंगे। लेकिन दिक्कत ये आती है कि उन्हें अधिकार तो मिल गए, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अरे एक बात बताओ, तुम कुछ करोगे नहीं करोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। कुछ जिम्मेदारी मेरी भी होंगी, जिन्हें मैं डीपीएसपी कहूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैं इन्हें बोलूंगा। बदले में मैंने उन्हें भी कुछ जिम्मेदारियां थमा दी। मैं कहा भाई देखो, तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो तुम्हारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी होने ही चाहिए। हमने कुछ छोटी छोटी बात करी है। सबसे पहले हमने देश बनाया है, यूनियन। उसके बाद हमने उसमें सिटीजन्स को बैठाया। उसके बाद हमने उन्हें कुछ अधिकार दिए, फिर खुद कुछ जिम्मेदारियां ली हैं, फिर उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी है। हमारी जिम्मेदारियां जो है वो आपकी थोड़ी फैंसी हैं, डीपीएसपी नाम की जो उनकी जिम्मेदारी है उन्हें हम सिंपली ड्यूटी कहते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? यहां तक आप समझ पाए? अब इसके बाद जब फंडामेंटल ड्यूटी राइट वाइट सारी बातें यहाँ पर हमने इन लोगों से कर ली है, तो कहानी थोड़ी सी बदलती है और आपका 5वें नंबर पे आता है वो, जो कि हम फिर से यूनियन ही कहते हैं। यानी यहाँ पर यूनियन एक अलग यूनियन है, और यहाँ पर यूनियन का मतलब है यूनियन और टेरिटरी। यहाँ पर बस हमने जमीन खरीदी है और यहाँ पर हम उस जमीन के बारे में बता रहे हैं। यानी ये द यूनियन होगा, वो होगा यूनियन एंड टेरिटरी। ऑफिशियल नाम मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। ये आता है आपका पार्ट नंबर 5 में। अब आपका पार्ट नंबर 5 में यूनियन आता है, तो उसका छोटा भाई कौन होता है? स्टेट होता है, शायद आपको पता होगा। ये आपका आता है पार्ट नंबर 6 में। अब स्टेट का छोटा भाई होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, अब यूनियन टेरिटरी जो है ना, ये आपका 8 नंबर पे आता है। यानी एक यहाँ पर गैप हो गया। अब होगा क्या, स्टेट और यूटी कहेंगे अरे भैया ऐसे कैसे, हम कैसे जुदा हो गए यहाँ पर। तो 7वें को जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा। किस पे? सत्ते पे सत्ता। यानी 7वें पार्ट को सत्ते पे सत्ता खेलकर 7 8 जा 56, यानी 1956 के अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया जाएगा। इसे रिपील कर दिया जाएगा। करना यहाँ पे 7th पार्ट को 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत हटा दिया जाएगा संविधान में से। और 8वें नंबर पे आपका यूटी आ गया। यानी 5 6 और 8 तक आप बात समझ चुके होंगे। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ 5 कहता है देश और 6 कहता है यूनियन, तो दोनों को जोड़ूंगा मैं, लिखूंगा 5 + 6, यानी यूनियन और स्टेट। आप ध्यान से देखिए, 5 पे यूनियन, 6 पे स्टेट, और बीच में इनका क्या बताता है? रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन। यानी यूनियन और स्टेट का जो रिलेशन है वो बताता है 5 + 6 = 11। पार्ट नंबर 11 बताता है कि यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन आपका क्या होगा। कुछ पार्ट्स मैंने आपको यहाँ याद कराए हैं, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। हमने यहाँ पर याद करा, पार्ट नंबर 1 आपको कहता है यूनियन और उसकी टेरिटरी।
यानी बताया जाएगा जो हमारा देश है वो कैसा है। दूसरे नंबर पे हम उसके अंदर नागरिकों को बैठाएंगे, सिटीजन्स को बैठाएंगे, और बैठाते ही उन्हें हमें कुछ ना कुछ अधिकार देने होंगे। बदले में हम पहले कुछ अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, फिर उन्हें कुछ हम जिम्मेदारियां देंगे। और आपका ये है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आपका 5 नंबर पे आता है यूनियन, 6 नंबर पे आता है स्टेट, और इसके अलावा 11 नंबर पे आता है यूनियन और स्टेट का रिलेशन। 5 + 6 11 होता है, तो यूनियन स्टेट का रिलेशन आता है। अब 8वें नंबर पे अपना आता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी तो 7वां जो है, बीच में कोई सेंस नहीं बन रहा, तो हमने 7वें को यहाँ पे हटा दिया, 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत। यहाँ तक आपको आगे चलते हैं। अब ध्यान से बात को सुनेंगे। एक जमाना था जब हमारे देश में एक इंसान आया था जिसका नाम था आपका मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो इंसान है ये जुड़े हैं आपके 9 जनवरी 1915 से। और उसके बाद अब ये ध्यान रखेंगे, जो 9 तारीख है इनके लिए बड़ी खास है। हम सबको पता है एनआरए डे मनाया जाता है उस दिन, और वैसे भी 9 तारीख हमारे सबके लिए खास रहती है। और ये जो 9 है यही यहाँ पर भी इनका काम आता है, बिकॉज पार्ट नंबर 9 जो है वो इन्हीं से जुड़ी बात करता है, जो कि पंचायत की बात करता है। यानी पार्ट नंबर 9 जो है वो पंचायत से जुड़ा है। अब ये 9 पंचायत से जुड़ा, लेकिन अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि पंचायत वाले यहाँ आ गए हैं, तो ऐसे वो भी तो होंगे जो अर्बन एरिया के होंगे, यानी वो म्यूनिसिपैलिटी होगी। भाई ये तो हो गए गांव के, और ये हो गए आपके शहरी, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों एक जैसे होगा भाई, जो एक दूसरे की मदद करके जीवन यापन करना चाहते हैं। यानी अगर ये 9 है तो ये क्या है आपका 9ए, और ये क्या है आपका 9 भी है। ये तो तीनों एक साथ याद करना है, इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपका पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों जो है आपके पार्ट नंबर 9 से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपका आता है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 जो आपका है वो आपका है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से जुड़ा। अब जरा अगले पेज पे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझना। पार्ट नंबर 10 जो है वो आपका है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट नंबर 11 जो है वो आपको बताता है रिलेशन की बात है, फाइनेंस की बात। और 13वें नंबर पे आता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स की बात। और 14वें नंबर पे आता है आपका चलो पहले इतना ही देखते हैं। देखो जीवन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक 10वीं कक्षा ऐसी कक्षा होती है जो कि बड़ी खतरनाक होती है, और ऐसा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अपने सामने रखा जाता है कि तुम 10वीं में नंबर नहीं लाए ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बात करता हूँ, ध्यान से आप बात को समझना। तो ये जो जुड़ा है आपका एक स्केड्यूल है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होता है। आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम का स्केड्यूल सबसे डरावना होता है। भले ही उसमें कितनी छुट्टी हो, लेकिन बोर्ड का स्केड्यूल आते ही इस समय भी आपको पता होगा बच्चों का जो हाल है वो खराब हो जाता है। और स्केड्यूल्ड एरिया, स्केड्यूल्ड ट्राइब, ये सब चीजें जो है पार्ट नंबर 10 से जुड़ी है। इस तरीके आप हल्का सा इसे रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं 10वीं पास होते ही ना, जो 11वीं होती है वो तो पता ही नहीं लगती। 11वीं चाइनीज लगती है, यानी एक तो शुरू लेट होती है, और उसके बाद हाफ ईयरली में सब फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जाके हाफ ईयरली के दिवाली आ जाती है, दिवाली से वो शुरू होती है, होली तक हो जाती है। 11th क्लास तो भैया अपनी ऐसी गई थी। 11th जो आपका है उसमें होता क्या है, अगर मैं आपसे 11th की बात करता हूँ तो पैसे की होती है बड़ी दिक्कत, बिकॉज उस समय नया नया ऐसा लगता है अब हम 11th में आ गए हैं, अब तो हम घूमेंगे फिरेंगे नाचे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। यानी जो आपका 11th है ये आपका ऐसा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करता है जिसके अंदर आपको पैसे का, इसका उसका सबका सोचना होता है। और वैसे जैसे मैंने आपको बताया भाई यहाँ तो यूनियन और स्टेट बैठा, तो क्या ये सेम सिचुएशन आपकी 12th में भी चलती है? 12वीं कक्षा में आते आते आप सोचते रहे हेड बॉय बनेंगे, हेड गर्ल बनेंगे, और फिर एक गुड बॉय गुड गर्ल बनना तो आप भूल ही जाते हैं। हेड बॉय हेड गर्ल बनने के चक्कर में तो यहाँ पर फाइनेंस का बड़ा लफड़ा होता है। पैसा भैया चाहिए, मम्मी कुछ भी सामान लाना है, देखो जीएसटी बढ़ गया है आजकल, दही लानी है आधा किलो, लाओ 100 का नोट, बाकी क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अरे जोमेटो वाला भी लेता है तो हम क्यों ना ले। यानी पैसे की बड़ी जरूरत होती है, बिकॉज रिचार्ज कराना है, कुछ सामान खरीदना है किसी और के लिए, अपने लिए लेते आपको पेन लाने हैं, और पेन जो है आपके पास खत्म होगा तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, पैसे का कहीं ना कहीं से जुगाड़, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन उतना ज्यादा पैसा। अब जब ऐसी हरकतें 12वीं कक्षा में होती है तो 13वीं कक्षा तक आते आते जो है साइंस के लायक तो हम नहीं बचते, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं हम कॉमर्स ही ले लो, चलो कोई बात नहीं। फिर हम 13वीं कक्षा में क्या करते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं। अब कॉमर्स के बाद अगला स्टेप क्या होता है आप सभी को पता है, जब कॉमर्स इंसान करता है तो अगला स्टेप होता है कि काम करते हैं एसएससी का पेपर दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, यूपीएससी का पहले पेपर देंगे फिर एसएससी देंगे, रेलवे तो ऐसे डाल देंगे, रेलवे में कौन जा रहा है।
यानी कॉमर्स के बाद जो 14वें नंबर पे आपका आता है वो आता है कि आप सर्विस करेंगे सरकारी, यानी यूनियन और स्टेट की आप सर्विस करना चाहते हैं, है ना। यूनियन और स्टेट की आप सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ काम नहीं बनता तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं, एकदम चिड़चिड़े से आप हो जाते हैं। यानी जब पार्ट 14 में काम नहीं बनता तो आप क्या करते हैं, ये एसएससी वैसेससी इनके खिलाफ मन में ऐसी बातें करते हैं, बस आप कहते हैं अरे क्या है, ए करके जोर से चिल्लाते हैं, ए पेपर नहीं लेगा क्या, ए रिजल्ट नहीं देगा क्या। यानी अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल वाली हरकतें करने लगते हैं कि डांट फटकार मारने की कोशिश करते हैं। जब भी आपका काम जब नहीं बनता तो अब तुम्हारा भाई इलेक्शन लड़ेगा। तुम्हारा भाई कौन? मैं। अच्छा, यानी पार्ट नंबर 15 में आता है अपना इलेक्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। यानी हम इलेक्शन तक अपनी कहानी को लेके जो है पहुंच चुके हैं। अब आपका आता है पार्ट नंबर 16। यही सेम कहानी केजरीवाल जी की भी थी। केजरीवाल जी ने पहले पढ़ाई करी, उसके बाद आपको पता होगा उन्होंने यूपीएससी वगैरह दिया, यूपीएससी क्लियर करा आईआरएस में। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्टबाजी बड़ी करी हजारे साहब के साथ मिलकर, फिर वो इलेक्शन में खड़े हो गए। अब क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे तो उन्होंने वहां जाकर स्पीच देना शुरू करा और कहा, यू द पीपल ऑफ इंडिया। अब लोगों ने कहा, अरे यार क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, थोड़ा सही से बताओ क्या बोल रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा। तो हम उन्होंने फिर कहा, देखो मैं तुम्हें कुछ दूंगा फायदे, तुम्हारा बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ। अच्छा, कुछ क्लासेस को कुछ स्पेशल बातें बताओ, तो ऐसा बताओ अपने काम की बात है। स्पेशल प्रोविजंस है क्या तुम्हारे पास कुछ? बिल्कुल, आई हैव सम स्पेशल प्रोविजंस। इसका क्या मतलब? वो आई हैव सम स्पेशल प्रोविजंस हिंदी में बात करें, आप भारतीय हैं, अच्छा अच्छा, इसका मतलब मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज में अब तुम्हें बात करनी पड़ेगी मुझे तुमसे। ठीक है भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज में बता देते हैं। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि 12वीं कक्षा में जब तुम पैसे को लेके परेशान थे, फाइनेंस को लेके, तो उसके बाद तुमने क्या करा, तुमने यहाँ पर कॉमर्स ले ली 13वीं कक्षा में। जब यहाँ पर 13वीं कक्षा में काम नहीं बना तो फिर तुमने 14 तक जाते जाते सोचा मैं एसएससी यूपीएससी का पेपर दे देता हूँ। जब काम नहीं बना तुम चिढ़ गए, ए बोलने लगे, ऐसी भाषा तुम्हारी जुबान पे चढ़ गई और तुम ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनने लायक हो गए। जब तब भी काम नहीं बना, सीधा इलेक्शन में। इलेक्शन में जाके खड़े हुए लोगों को सबसे पहले कहा कि देखो भैया मैं तुम्हें दूंगा कुछ स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस, अब उन्हें क्या पता स्पेशल प्रोविजन क्या होते हैं, उन्हें सारी भाषा में समझाओ। तो फिर पार्ट नंबर 17 में क्या हुआ, यहाँ पर आपने ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू करा। अब ये सब देख देख के प्रेसिडेंट साहब बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा दिमाग खराब हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो रहा है, हर लाइन में नई बात बता रहे हो, एक काम करो ये सब बंद करो और यहाँ पर इमरजेंसी लगा दो, भगाओ जाना इन्हें यहाँ से। यानी पार्ट नंबर 18 आते ही इन्हें सीधा इमरजेंसी लगा दो, बस काम खत्म। और बस आपकी इमरजेंसी यहाँ पे पूरे तरीके लग चुकी है। अब इतना सारा कंफ्यूजन हो चुका है कि सब मिससेलेनियस जैसा फील होने लग गया है। मतलब मिससेलेनियस, जिंदगी ऐसी हो गई मिससेलेनियस, एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा जिंदगी में क्या होगा, मिससेलेनियस हो चुका है सब कुछ। और इसके बाद आप सभी को पता है कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, यानी जैसा है वैसा है। वही आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वही पहले सीएए आपका बन गया 1955 में, वही सीएए बन गया आपका 2019 में। तो ये क्या बात हो, यानी कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छा, अमेंडमेंट में सर इसका मतलब सब ना सेम ही लिख देते, बस गिनती बदल देते। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। 20 तक हमने समझा है, एक बार मैं आपको सब चीजें रिपीट करके देता हूँ, कृपया फोकस करें। मैंने आपको बताया है सबसे पहले हम देश बनाते हैं, यानी यूनियन के साथ हम क्या करते हैं, उसकी टेरिटरी बनाते हैं। कृपया सुनते रहें। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिटीजन्स को बैठाते हैं। उसके बाद इन्हें बुलाने के बाद हमें इन्हें फंडामेंटल राइट्स देने पड़ते हैं और उसके बाद हम बदले में इनके लिए कुछ काम करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यार इनसे भी कुछ काम कराना चाहिए, तो हल्का से इन्हें डांट के ए बोल के हम इन्हें कहते हैं कि देखो भैया फंडामेंटल ड्यूटी तुम भी कुछ ले लो। पार्ट नंबर 5 जब आपका आता है तो हम इसमें यूनियन की बात करते हैं और पार्ट नंबर 6 में हम बात करते हैं स्टेट की। पार्ट नंबर 7 तो बेचारा खुद ही रिपील हो जाता है, 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सत्ते पे सत्ता, 7 अट्ठे 56। और उसके बाद पार्ट नंबर 8 जो होता है वो आपको कहता है हम यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद गांधी जी का स्वागत करते हैं। पार्ट नंबर 9 के अंदर आपके गांधी जी यानी पंचायत आते हैं, पंचायत आते हैं। पार्ट नंबर 9 के अंदर इसी का छोटा भाई म्यूनिसिपैलिटी आता है। और पार्ट नंबर 9 बी के अंदर आपका आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये तो तीनों एक जैसा सेट है। फिर आते हैं हम 10 पे। 10 का स्केड्यूल, यानी जो 10th क्लास का स्केड्यूल है सबसे डरावना होता है, कितनी भी छुट्टी मैथ्स में दिखे कोई फायदा आपका नहीं होना। स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 11 का तो हमें पता ही, 11 इज इक्वल टू 5+6, यानी यूनियन और स्टेट का रिलेशन यहाँ पर बताता है। पार्ट नंबर 12 जो होता है आपका, ये आपको फाइनेंस की बातें करता है। पैसे को लेके बड़ा मसला रहता है जीवन में, इसी के चक्कर में ये सोचते सोचते हम कहते हैं या तो हम बिजनेस करेंगे या फिर हम कॉमर्स लेंगे।
जब ये सब अपने यहाँ दाल नहीं गलती तो हम पार्ट नंबर 14 में जाते हैं, और पार्ट नंबर 14 में जाने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, यूनियन या फिर स्टेट जैसा भी अपना हिसाब हो, इसकी सर्विस ढूंढने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। जब इधर भी अपना काम नहीं बनता तो हम यहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल में जाने की कोशिश करते हैं, और हम कहते हैं कि भैया देखो पेपर ले लो, हमारा दिमाग खराब मत करो। और उसके बाद आप जाते हैं आगे और इलेक्शन की आप बात करते हैं पार्ट नंबर 15 में। इलेक्शन में जब आप जाकर खड़े होते हैं तो आपको यहाँ पर देना होता है अपना पार्ट नंबर 16 तक आप जाते हैं, और आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल ऑफर्स वगैरह आपको देने पड़ते हैं। पार्ट नंबर 17 तक जब आप आते हैं तो यहाँ पर आके आप जब स्पेशल प्रोविजन देते हैं तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र करना पड़ता है, भाई देखो मैं जो हूँ आपको इस भाषा में बताऊंगा। 18 तक आते आते इतना दिमाग खराब हो गया था कि जो आपका इमरजेंसी है वो लग गई थी देश के अंदर। और पार्ट नंबर 19 जो आपका है इसमें सब कुछ मिसलेनियस हो चुका था। पार्ट नंबर 20 कहता है मैं जैसा हूँ अमेंडमेंट एक्ट जैसे ही तो वैसे ही रहूंगा। इस पेज को आप ध्यान से पढ़ें, फिर आगे चलते हैं। अब 21 और 22 की और बात कर लेते हैं, ये बहुत ही बोरिंग है। 21 कहता है कि टेम्पररी और स्पेशल प्रोविजन। 21 कहता है टेम्पररी और स्पेशल प्रोविजन, और जो 22 नंबर है वो कहता है हिंदी लैंग्वेज, या फिर आप कहेंगे शॉर्ट टाइटल। मैं यूनियन और टेरिटरी बैठाऊंगा। फिर पार्ट नंबर 2 कहता है कि मैं इन्हें सिटीजनशिप दूंगा। पार्ट नंबर 3 कहता है इन्हें मैं फंडामेंटल राइट्स दूंगा। पार्ट नंबर 4 कहता है कि मैं इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दूंगा। पार्ट नंबर 4A कहता है कि मैं इनसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज लूंगा। पार्ट नंबर 5 कहता है कि ये यूनियन के हिस्सा होंगे। पार्ट नंबर 6 कहता है स्टेट का। पार्ट नंबर 7 कहता है कि मैं हूं ही नहीं, 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत मुझे हटा दिया जाएगा। और 8वां कहता है कि मैं हूं यूनियन टेरिटरी। एक सेट आपका ये वाला है जो आपको याद करना है। दूसरा सेट आपका है पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9A, पार्ट नंबर 9B। ये आपका पंचायत है, ये आपका म्यूनिसिपैलिटी, और ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दूसरा सेट आपको ये तैयार करना है। पार्ट नंबर 10 जो है वो आपको कहता है 10th का जो शेड्यूल है बड़ा ही हैवी था और दिमाग खराब हो गया था। पार्ट नंबर 11 कहता है मैं 5+6 हूँ, यानी यूनियन और स्टेट का रिलेशन हूँ। पार्ट नंबर 12 कहता है कि फाइनेंस की दिक्कत है, जिस चक्कर में पार्ट नंबर 13 में मुझे बिजनेस या ट्रेड या कॉमर्स करना पड़ा। और पार्ट नंबर 14 जो आपका है वो आपको कहता है कि आपने एसएससी यूपीएससी का फॉर्म भर दिया था। पार्ट नंबर 15 से पहले आता है पार्ट नंबर 14A जो कहता है आपने ट्रिब्यूनल भरा था, और उसके बाद पार्ट नंबर 15 जो आपका है वो कहता है कि आप इलेक्शन में खड़े हुए थे। पार्ट नंबर 16 आपको कहता है कि आपने उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए थे, और पार्ट नंबर 17 में आपने उनसे फाइनली ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करी। पार्ट नंबर 18 आपको कहता है कि तब तक इमरजेंसी जो है लग चुकी थी। पार्ट नंबर 19 कहता है कि सब कुछ मिससेलेनियस हो गया था। और पार्ट नंबर 20 जो है आपका ये कहता है कि जैसा तुम वैसा मैं, यानी अमेंडमेंट एक्ट की बात करता है। पार्ट नंबर 21 आपको कहता है कि मैं कुछ टेम्पररी और आपको स्पेशल प्रोविजंस देने वाला हूँ। और पार्ट नंबर 22 आपको कहता है कि मैं शॉर्ट टाइटल हूँ या फिर हिंदी लैंग्वेज हूँ। अब मैं आपके लिए एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। Part number 2 citizenship. Part number 3 fundamental rights. Part number 4 directive principles of state policy. Part number 4A fundamental duty. Part number 5 union. Part number 6 state. Part number 7 आपका 7th amendment act of 1956 के तहत रिपील कर दिया गया। Part number 8 is union territory. Part number 9 is पंचायत, 9A municipality, 9B cooperative society. Part number 10th का schedule. Part number 11 5+6. Part number 12 finance, 13 ट्रेड और कॉमर्स, 14 एसएससी यूपीएससी, 15 ट्रिब्यूनल, सॉरी 14A ट्रिब्यूनल, 15 आपके इलेक्शन, 16 स्पेशल प्रोविजन, 17 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इमरजेंसी, 19 आपका मिसलेनियस, 20 अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ, 21 ट्रेड एंड 21 आपका है टेम्पररी और स्पेशल प्रोविजन, 22वां आपका शॉर्ट हैंड और हिंदी लैंग्वेज। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी अपने को अभी रुकना नहीं है, अभी भी आपको नहीं रुकना है, अभी भी आपको नहीं रुकना है। यश थोड़ा सा समय आप मुझे दो, अभी भी आपको रुकना नहीं है, अभी हम फाइनल टच इसे देने जा रहे हैं, ठीक है जी हाँ। अब फाइनल टच में आपको यहाँ देने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना जो आपको मैं समझाना जा रहा हूँ। प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर प्रेम्बल की, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से कहानी शुरू होती है। कृपया जहां दिखा रहा हूँ वहीं पे आप फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। पार्ट नंबर 1 कहता है कि मैं यूनियन और टेरिटरी हूँ, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर आपका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आता है। पार्ट नंबर 2 आपको कहता है कि मैं सिटीजनशिप हूँ, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक आता है।
पार्ट नंबर 3 आपको फंडामेंटल राइट की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होता है और आपका आर्टिकल नंबर 35 तक जाता है, आर्टिकल नंबर 35 तक जाता है। पार्ट नंबर 4 आपका डीपीएसपी है, जो आर्टिकल नंबर 26 से स्टार्ट होता है और आपका आर्टिकल नंबर 51 तक जाता है। उसके बाद आता है आपका पार्ट नंबर 4A, जो कि 51A पे शुरू होता है। इसी को आप अगर चाहें तो उल्टा भी देख सकते हैं, यानी जब आप 1 इस तरीके लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 1 और इसके आगे ए, इसे जब आप पलटोगे तो 51A बन जाता है। आगे चलते हैं। आपका 30 ये देख लो, आप 35 तक जाता है, फिर 36 से शुरू होकर आपका 51 तक जाता है और उसके बाद 51A जो है आपका वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी। क्या यहाँ तक आपको सारी बात हजम हो गई है? चलो, अभी फोकस आपने बनाए रखना, चीजें थोड़ी सी पेचीदा होने वाली है। पार्ट नंबर 5 जो है आपका वो यूनियन में डील करता है और पार्ट नंबर जो आपका पार्ट नंबर जो आपका 6 है, भैया कहाँ चले गए तुम? पार्ट नंबर 6 जो है आपका स्टेट में आता है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आपका जो है पार्ट नंबर 7 जो है, अरे बेटे मौज कर दी, कहाँ गए तुम? पार्ट नंबर 7 जो है आपका ये रिपील हो चुका है, ओमिट हो चुका है, ये पूरे तरीके हट चुका है। पार्ट नंबर 8 आता है यूनियन टेरिटरी। पार्ट नंबर 8 के बाद आपका आता है पार्ट नंबर 9 पंचायत। पार्ट नंबर 9 है म्यूनिसिपैलिटी। पार्ट नंबर 9 भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट नंबर 10 scheduled and tribal areas. Part number 11 is relationship between the union and the states. Part number 12 is finance, property, contracts and suits, जिसमें मैंने आपको फाइनेंस याद कराया है। Part number 13 is trade, commerce, intercourse within the territory of India. Part number 14, services under the union and the states. Part number 14A, tribunals. Part number 15, election. Part number 16, special provisions related to certain classes, yeah, relating to certain classes. Part number 17, official language. Part number 18, emergency provisions. Part number 19, miscellaneous. Part number 20, amendment of the constitution. Part number 21, temporary, transitional and special provisions. Part number 22, shorthand, कमिंसमेंट और हिंदी लैंग्वेज। यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों, तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं। सबसे पहले बताएं, वॉज इट वर्थ इट? भाई अच्छा लगा या बुरा? ओरिजिनल तो लगा, क्योंकि यही आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओरिजिनलिटी की।